तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हमने पहला केस करा व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, दूसरा केस करा व्हेन अ बिजनेस इज टेकन ओवर, हम कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, व्हेन शेयर्स आर इशूड to promoters, when shares are issued to promoters of the company। promoters कौन होते हैं? जो बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करते हैं। तो उनकी सर्विसेज के लिए हम उनको पैसों की जगह कंपनी के शेयर्स भी दे सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है? incorporation expenses और इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस incurred before the incorporation of the company, before the business starts, before the commencement of business। अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ लीगल एक्सपेंसेस, फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइलिंग फीस, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो प्रमोटर सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं। पैसों की जगह इस केस में हम उनको शेयर्स भी दे सकते हैं। तो ये एंट्री कब पास होगी? जब हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स। तो अगेन पहले तो क्या हुआ? पहले तो लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रमोटर्स क्रिएट करी हमने, ठीक है, लायबिलिटी आ गई। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ दिस लायबिलिटी, प्रमोटर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, पहले हम वेंडर टू शेयर कैपिटल कर रहे थे, अब प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल कर रहे हैं। अगर प्रीमियम हो शेयर्स पे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। वो कुछ भी, वो सेम लॉजिक है, बट ध्यान क्या देना है? पहली एंट्री कि इफ द शेयर्स आर बीइंग इशूड टू प्रमोटर्स, तो पहले हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स। तो लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रमोटर्स दिखाई हमने। फिर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए अगर हम उनको शेयर्स दे रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी प्रमोटर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये थर्ड केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके बाद लास्ट केस है फोर्थ केस, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू अंडरराइटर्स। देख लेते हैं उसमें भी क्या है। तो लास्ट क्या हो सकता है? लास्ट हो सकता है when shares are issued to underwriters, when shares are issued to underwriters। underwriters कौन होते हैं? underwriters होते हैं people or financial institutions who take up the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria। हमने पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी होता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ती है। तो इतना बड़ा रिस्क तो कंपनी ले नहीं सकती। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कंपनी अंडरराइटर्स अपॉइंट कर लेती है। तो अंडरराइटर्स क्या कहते हैं कि अगर आपकी कुछ शेयर कैपिटल अनसब्सक्राइब्ड रह गई कि लोगों ने नहीं लिए, तो वो हम ले लेंगे। तो अंडरराइटर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग अप अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स टू फुलफिल द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए हमने अंडरराइटर्स अपॉइंट करे। तो वो इसके लिए कुछ सर्विसेज जो हमें ऑफर कर रहे हैं उसके लिए चार्जेस लेते हैं, उसको बोलते हैं
अंडरराइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं उसको? अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन इज द कमीशन पेड टू द अंडरराइटर्स। तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू underwriters. Underwriting commission account debited to underwriters. तो liability towards the underwriters create कर दिया हमने, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ठीक है, लाइबिलिटी आ गई। अब हमने उस लाइबिलिटी को सेटल करना है, उसके लिए हम शेयर्स दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री होती है underwriters debited to share capital। वो सब सेम रूल्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर शेयर्स प्रीमियम पे हैं तो क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता। चार चीजें, व्हेन एन एसेट इज टेकन ओवर, उसके मल्टीपल केसेस हमने कर लिए। व्हेन अ बिजनेस इज टेकन ओवर, उसके मल्टीपल केसेस कर लिए। थर्ड और फोर्थ केस वो डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स? तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स, फिर प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। देख लेते हैं एक बार हमने क्या एंट्री पास करी। When shares are issued to promoters, तो incorporation expenses debited और preliminary expenses debited to promoters, promoters to share capital। अगर प्रीमियम है तो कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम। लास्ट केस इस चीज में क्या हो सकता है? When shares are being issued to underwriters, underwriters are the people who take the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria। तो underwriters take the responsibility, तो उस सर्विस के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, कभी पैसे देते हैं, इस केस में पैसों की जगह हम क्या दे रहे हैं उनको? शेयर्स। तो अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस है, तो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड टू अंडरराइटर्स, अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर्स अगेंस्ट अंडरराइटिंग कमीशन। फिर जब वो सेटल हो रही है लायबिलिटी, तो अंडरराइटर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अंडरराइटर्स क्यों अपॉइंट करे थे? टू फुलफिल द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया कितना था कि 90% शेयर्स जितने भी कंपनी इशू कर रही है उसके 90% शेयर्स कम से कम सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, वरना कंपनी को सबके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। अब 85% भी आ गए तो भी कंपनी कैन नॉट गो अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी हैज टू रिफंड दैट मनी। अब इतना लंबा प्रोसेस हुआ, इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई और सबके पैसे वापस कर दें तो कंपनी का तो लॉस है। तो कंपनी अंडरराइटर्स अपॉइंट कर लेती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि जो भी शॉर्टफॉल रह जाएगा ना आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, वो शेयर्स अगर पब्लिक नहीं लेगी तो हम ले लेंगे, उसके बदले हम उनको कमीशन दे रहे हैं, व्हिच इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन।